ये एक इवेंट ही नहीं है, ये एक मतलब सीखने का बड़ा अच्छा एक जरिया है। मतलब हर एक नॉलेज इस चीज से मिली जो कि मेरे को पहले नहीं थी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं ना, एक पर्सन में आ जाता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस वो जो बिल्डअप होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। किसी भी इवेंट में अगर आप जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। जीतना नहीं जीतना बात की बात है, बट वो अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है ना, आप टॉप पे हो। अभी ऐसा ऐसा ग्रो हो रहा है, मतलब पता चल रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। अब लोगों को पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेके। आपका अगर बच्चा करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उस लेवल तक जाए, आप उसको सपोर्ट करो, जाओ उसके साथ जाओ, उसको सपोर्ट करो, और जितना हो सके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द इंस्टाग्राम लाइव सेशन ऑफ टेक वन। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी रियली थैंकफुल ऑफ यू। आपने अभी रिसेंटली इंडिया सुपर मॉडल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैं सबसे पहले उसी कंपटीशन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपको उस कंपटीशन के बारे में पता चला एंड कैसे आपकी जर्नी उस कंपटीशन में स्टार्ट हुई। थैंक यू आपका, टेक वन मीडिया नेटवर्क का, जो आपने मेरे को यहाँ पे एड ऑन किया है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि मेरी ये जर्नी स्टार्ट पहले जैसे मेरा स्टूडेंट लाइफ था। बीकॉम करने के बाद मेरा मतलब कुछ ऐसा था नहीं। मैं मतलब मेरा एक्टिंग में है कि मतलब मेरा बड़ा मैं इसमें इंटरेस्टेड रहता था। एक्टिंग मेरे को बड़ी पसंद थी। तो मतलब इसी के रिलेटेड मैं सर्च करता रहता था इंस्टाग्राम्स वगैरह पे, कुछ इवेंट्स के बारे में। मतलब बहुत सारे इवेंट ऑल इंडिया लेवल पे मॉडलिंग के ये सब मतलब होते रहते थे, बस इनके बारे में सर्च करता रहता था। फिर फाइनली मेरे को ड्रीम प्रोडक्शन हाउस का यहाँ पे मतलब एक नोटिफिकेशन मिला कि ऑडिशंस होने वाले हैं, और उसके ऑडिशन जम्मू में ही थे। और मेरे लिए बड़ी मतलब मैं और एक्साइटेड हो गया कि वहाँ पे जो मतलब जजेस और वो जो ऑडिशंस लेने आ रहे थे, हमारे विनर जम्मू से ही हैं मैम ईशा मैम, आयशा मैम। तो यहाँ के लास्ट ईयर के जो विनर रह चुके हैं, तो वही लेने आ रहे थे। तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया उसको लेके कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद हमारे ड्रीम प्रोडक्शन हाउस के शरद सर जम्मू में आए थे, वो भी आए थे खुद ऑडिशन लेने के लिए। और ये सारा इवेंट ड्रीम प्रोडक्शन हाउस जो कि जिनके डायरेक्टर शरद चौधरी सर हैं, उनके थ्रू हुआ। तो ऑडिशन पहले जम्मू में हुआ था, फिर ऑडिशन दे के फिर वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा ड्रीम प्रोडक्शन हाउस का, शरद चौधरी सर का, जिन्होंने इतने अच्छे से मेरे को जज किया और यहाँ मतलब इस लाइक समझा कि मैं उस कंपटीशन का हिस्सा बन सकूं। और फिर उसके बाद देन आफ्टर दैट मतलब 2-3 मंथ के बाद कंपटीशन आ गया, और देन वहाँ पे रिजल्ट। अब इतना है कि आपके इतना कैपेबल हूँ कि आपको इंटरव्यू दे सकूं आज। बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे को इस चीज का। तो आपने उधमपुर को रिप्रेजेंट किया है नेशनली। तो मैं जानना चाहूंगी, जिस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें कितने कंटेस्टेंट थे ओवरऑल? उसमें ओवरऑल टोटल कंटेस्टेंट थे 60 to 70 के बीच, मतलब हाँ इतने ही थे, 68 समथिंग कुछ थे। और उसमें से फिर कुछ सेमीफाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए, कुछ फाइनल में गए। और उसके बाद देन सेमीफाइनल हुआ 13 को, हमारा 13 मई। फिर उसके बाद ग्रैंड फिनाले हुआ जो कि नोएडा फिल्म सिटी में हुआ। और उसमें हमारे गेस्ट जो थे प्रिंस नरोला जी, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया मैम थे। और उन दोनों वो दो स्पेशल गेस्ट थे वहाँ पे। बस उनके थ्रू सारा जजमेंट वो जो शो की इवेंट की, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी, एक उससे बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। और एक मतलब एक प्राउड सबसे पहले यही बात थी कि उधमपुर से एक मतलब जाना, मतलब नेशनल लेवल पे आप समझ सकते हो। और उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं परफॉर्म किया, और आज भगवान की दया से आज यहाँ पे पहुंचा हूँ कि मिस्टर जैन का खिताब मेरे को मिला। तो ये आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने अभी मेंशन किया प्रिंस नरूला जी से आप मिले, नेहा धूपिया मैम से मिले हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे इवेंट का? पर्सन्स होते हैं ना कि कुछ मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते, है ना। मतलब कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है उस बात की कि हम कैसे करेंगे, जाएंगे या कुछ ऐसा। मतलब वो चीज मेरे में भी थी, कॉन्फिडेंस को लेके। मतलब मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था।
उस शो में जैसे मैं गया, उस वहां पे पहले तो हमारी 2 दिन की क्लासेस हुई, ग्रूमिंग क्लासेस। उसमें शरद सर वगैरह रहे, उन्होंने सिखाया। और जो भी लास्ट ईयर की विनर मैम थी, ईशा मैम, आयशा मैम, उन्होंने भी अपना हमें बूस्ट अप हमारी एनर्जी की, बताया कि कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखना है, कैसे चलना है। मतलब वो सब चीजें ना, मतलब ये एक इवेंट ही नहीं है, ये एक मतलब सीखने का बड़ा अच्छा एक जरिया है। मतलब हर एक नॉलेज इस चीज से मिली जो कि मेरे को पहले नहीं थी। और एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं ना, एक पर्सन में आ जाता है, वो चीज मेरे में मतलब मैं खुद इस चीज को नोटिस किया कि बड़ा मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले मैं क्या था शो के, और अब क्या हूँ इसको लेके। ऐसे कॉम्पिटिशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी रहते हैं। श्योर मैम। मैम मैं तो ये बोलता हूँ कि हर जैसे कॉन्फिडेंस सबसे मतलब मेरे को बड़े सारे मतलब मिलते हैं, यंगस्टर मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें करना तो चाहते हैं बट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ना वो अपने बारे में ढूंढते हैं कि यार मैं ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब मैं दिखने में ऐसा हूँ, मेरे को कौन लेगा, या मतलब ये सब होता है ना कि मतलब बड़े सारे यंगस्टर को अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही चीज थी कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस को जो बिल्डअप होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। किसी भी इवेंट में अगर आप जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। जीतना नहीं जीतना बात की बात है, बट वो अगर आपको वो कॉन्फिडेंस है ना, आप टॉप पे हो। पार्टिसिपेशन मस्ट होती है आई गेस। श्योर। पार्टिसिपेशन तो जरूरी है, क्योंकि बिना पार्टिसिपेशन में तो कहीं भी मतलब पहुंच नहीं पाता। तो जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि काफी लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े होंगे जो इन फ्यूचर इस कंपटीशन इस तरीके का कंपटीशन में जाना चाहते हैं, और आप अभी एक किताब भी वहां से प्राप्त करके आए। तो आप कुछ शेयर करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए हमें, और क्या क्या चीजें रहती है जिसका ध्यान रखना चाहिए जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं? देखो मैम, सबसे पहले तो ऐसे कॉन्फिडेंस, जैसे मैं मॉडलिंग में तो फर्स्ट थिंग ये है कि सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि फिटनेस मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेरी भी नहीं थी। तो शो के मतलब 4 मंथ्स पहले मैंने वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मतलब वो फिटनेस को लेके, अपना लाइफस्टाइल को बिल्डअप के लिए, मतलब वो फिटनेस फर्स्ट थिंग, आगे फिटनेस, उसके बाद अपने आप को कैसे किसी के आगे प्रेजेंट करना है, कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, मतलब वे ऑफ टॉकिंग आपका, मतलब आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब चीजें, इन सब चीजों का खास तौर से ध्यान रखना ये शो में मैं कहता हूँ कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। okay. तो ये जब आपने जम्मू कश्मीर का टाइटल जो आपने अपने नाम करवाया है, उसके बाद में आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस आए हैं? मैं अपने आप को, मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैं अपने आप को मतलब खुद मैंने जज किया कि मैं पहले मेरे में पहले मैम एक वो ना वो एक अलग तरह का एक अपने आप अंदर से एक मतलब पर्सन को आ जाता है कि नहीं, अब हमें कुछ यहाँ पे है तो हमने कुछ सीखा। और मतलब उसके साथ साथ जब आपका एक विनिंग मोमेंट ऐड होता है ना मैम, वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। जैसे आगे से आप विनर बनते हो, और वो सब चीजें मतलब ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उसको मैं कैसे डिफाइन करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और आज वो बिहेवियर में लोग तो बोल ही रहे हैं, बट उस चीज को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैम। बहुत सारा चेंज आता है अपने लाइफस्टाइल में, अपने वेयरिंग में, मतलब हर एक चीज में, एवरीथिंग। हो सकता है कि लाइफ एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाती है। श्योर मैम, श्योर। मैं ओके, तो मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मॉडलिंग के करियर के रिलेटेड हमने आपका फोटोशूट देखा था पंजाबी काफी फेमस एक्ट्रेस है हिमांशी खुराना जी के साथ। तो उस फोटोशूट के पीछे छिपे हुए कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? फर्स्ट मेरा जो स्टार्ट हुआ था वो मेरा वहां से हुआ था, जब मैंने एक फोटो शूट के लिए अप्लाई किया था। एक पोर्टफोलियो शूट था, दिल्ली में था, हिमांशी खुराना मैम के साथ था। और उस चीज का तो वहां से मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला था कि मतलब कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं कभी इन जैसे इवेंट में या इन जैसे शोज में मैं कभी गया नहीं था, कभी मैंने देखे नहीं थे। और वहां से जो चीज मेरे को सीखने को मिली, वहां पे हिमांशी मैम आए, उनके साथ
पोर्टफोलियो शूट हुआ, और उनके काफी सारे वो जो वर्ड्स थे मेरे लिए, मतलब वो सब चीजें, वो मतलब हर एक चीज मेरे मेरे लिए मतलब सीख के, उन सब चीजों को देख के, और मेरा ऐसा हुआ कि मैं इस इवेंट में गया, और वहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था, मैं बोल नहीं सकता। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे, उनके बच्चे जैसे आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं मॉडलिंग के करियर में जाना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा एंड अब उनका सपोर्ट कैसा है इस आपके करियर चॉइस को लेकर? मैम, मैं सबसे पहले तो मैं थैंक्स अपने पेरेंट्स का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहां तक उन्होंने, जिस लेवल तक उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, वो मतलब मेरे लिए बहुत, मैं उनका आभारी रहूं, मतलब हर टाइम उनको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि पर्सनली मेरे मम्मा पापा का मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे को इस लेवल तक सपोर्ट किया है। वो उनको तो मतलब वो काफी एज्ड है, उनको तो इतना पता नहीं है इस शो के बारे में, बट उनको मैंने बताया कि मतलब ये ऐसे ऐसे इवेंट हो रहा है, क्योंकि वो उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि ये जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने उनको समझाया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस फील्ड में मैं जाने वाला हूँ, और ये मेरा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज को। और उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू जा, अगर तेरे को अच्छा लगता है तू कर, बट एक चीज देखना, वहां पे ना सब मतलब अच्छी लाइन होनी चाहिए, और अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने जम्मू एंड कश्मीर का, और एक इंडिया का नाम अपना, मतलब अपने मम्मी पापा का, हमारा नाम तू रोशन करके आए, इस लाइन में तू जा। बाकी हमारा तेरे को फुल सपोर्ट है। और इस लाइक मतलब इस टाइप की मेरे को सपोर्ट मिली, और मैं बोल नहीं सकता कि इतनी सपोर्ट, अगर किसी के माँ बाप अगर किसी को आशीर्वाद दे देना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो कहीं भी सक्सेस है वो। और फर्स्टली मम्मा पापा का, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और उनको वो सब दिखाया और वो सब बताया, तो आज वो भी इतने खुश हैं। मैं उनकी खुशी खुद महसूस कर सकता हूँ कि वो कितने खुश हैं। उन्होंने वो जो मेरा वेलकम किया घर आने पे, तो मतलब ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या है वो, फीलिंग्स ही कुछ और रहती है मैम। जैसे कि पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो तो हम एक श्योर माउंटेन भी मूव कर सकते हैं। श्योर श्योर, मैं तो हर एक पेरेंट्स को, मैं तो हर एक, जैसे कुछ पेरेंट्स है ना कि सोचते हैं कि बच्चा इधर जाएगा गलत, मतलब फैशन में, मतलब लाइन में, इस लाइन में पता नहीं कैसा होगा क्या। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपका, पहले उसको देखो, अगर आपका बेटा अच्छी लाइन में जा रहा है, फैशन लाइन में, तो अभी तो मैम अब हमारे जेएंडके में ना इतना वो नहीं था, मतलब इन चीजों का अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है, मतलब पता चल रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। अब लोगों को, पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेके। वो थिंग, मतलब वो चीज सबको अब मतलब धीरे धीरे पता चल रही है। और मेरा मैसेज होगा सारे पेरेंट्स को कि अपने मतलब जहां तक आपका अगर बच्चा करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उस लेवल तक जाए, आप उसको सपोर्ट करो, जाओ उसके साथ जाओ, उसको सपोर्ट करो, और जितना हो सके उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तो अभी आपने मिस्टर जेएनके का तो टाइटल ले लिया है, एंड अब फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? आप और भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे या फिर किसी और लाइन में आप अपना लक ट्राई करने की कोशिश करेंगे? श्योर मैम। मैम अब तो एक बोलना चाहूंगी, ये तो जस्ट स्टार्टअप है, ये तो मतलब एक मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट तो श्योर है, मैं किसी ना किसी इवेंट में नेक्स्ट, जैसे इससे भी हाई लेवल का होगा, जैसे मिस्टर हाई लेवल का, वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल का भी कह सकते हैं। बट नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल रोडीज हो गया, या किसी भी एक्टिंग में, जैसे मेरे को एक्टिंग पसंद है, तो एक्टिंग लाइन में किसी भी जा सकता हूँ। जैसे हाल ही में मेरे को एक ऑफर आया है ई कॉमर्स शूट के लिए, वहां पे वेब सीरीज का भी कुछ है, अभी मैंने उसका कुछ अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट मेरे को वहां से भी ऑफर आया ई कॉमर्स शूट के लिए। और उनकी कुछ वेब सीरीज हैं, कुछ मतलब एडवर्टाइजमेंट का कुछ है। तो मतलब श्योर मैं जाऊंगा। मैं तो, मेरा तो जस्ट एक स्टार्ट था ये, एक मेरे को कि कहीं ना कहीं मेरे को चाहिए था कि मेरे को थोड़ा पुशअप मिले, और वो तो मेरे को मिल चुका है। अब तो नेक्स्ट श्योर है कुछ बड़ा ही करना है, श्योर। तो जैसे कि हम अपने सेशन के एंड पे आ चुके हैं, तो मैं आपसे मतलब मैं पूछ रही थी कि जैसे हमारे जो हमें देख भी रहे होंगे काफी ऐसे यूथ जो कि ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या रहेगा? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल
यही एडवाइस रहेगा मैम कि जैसे कि आज की यंगस्टर यूथ है, वो जो मतलब देख रहे हो कि नशे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ड्रग्स वगैरह ये सब यहाँ, और मतलब जैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने मोटिव से, या कुछ वो जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बेटा कुछ बने, वो क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा हो चुका है कि यूथ अपने लक्ष्य से मतलब कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्शन मिल रही है। और मैं यही चाहता हूँ यंगस्टर को कि मतलब आप इन जो मतलब ये फालतू के जो ये सब चीजें हैं, इनको छोड़ के इस लाइन में आइए। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो आइए। मतलब ये वो ऐसी लाइन है, मतलब जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बस सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यूथ सारे को यही बोलना चाहूंगा कि नशे को छोड़ के जितना भी, अगर जो मतलब ड्रग्स ये सब है, मतलब अगर किसी अच्छी लाइन को पकड़ के, ये नहीं बोलता कि मॉडलिंग के, किसी भी अगर उनका कोई भी मतलब उनका कोई भी लाइफ का एम है, अगर उनको वो वहां उस फील्ड में करें एक पॉजिटिवनेस के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और वो श्योर जा सकते हैं। और मेरा यही मैसेज है सभी यूथ को कि वो आगे आए और ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की, हमारे लिए टाइम निकाला, एंड आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार फिर से आपका थैंक यू करना चाहूंगा मैम, जो आपने मेरे को अपने नेटवर्क में मेरे को इनवाइट किया। हम आपको और भी अच्छे कॉम्पिटिशन्स में देखना चाहेंगे, ताकि आप हमारे रीजन का और भी अच्छे से नाम रोशन करें, नेशनली भी और इंटरनेशनली। श्योर मैम, श्योर मैम, थैंक यू सो मच, मैं पक्का करूंगा। थैंक यू सो मच।